दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो घटित होने वाला है, उसकी सच्चाई सुनकर सच कहूं तो आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अचानक तेज करंट दे दिया हो। जी हां साथियों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और राधा रानी में आस्था रखने वाले भक्त हैं, उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो को सबसे पहले एक प्यार सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी, जय राधा रानी लिख दीजिए। ऐसा करने से माता रानी और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे बिल्कुल साधारण समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आपकी किस्मत की किताब का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसे सुनकर पहले आपको झटका लगेगा, फिर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि भगवान भले देर कर दें, लेकिन जब न्याय करते हैं तो सीधा भाग्य की जड़ को छूकर करते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो यह केवल ग्रहों की सामान्य चाल नहीं है। यह वह समय है जब ऊपर बैठा हुआ विधाता पुराने हिसाब किताब बराबर करना शुरू करता है। जिसने अपमान सहा है, जिसने चुपचाप अपने आंसू पी लिए हैं, जिसने अपने ही लोगों से चोट खाई है, जिसने रातों को जागकर यह सोचा है कि क्या कभी मेरे जीवन में भी उजाला आएगा, यह संदेश उसी व्यक्ति के लिए है। जरा पिछले 3 महीनों को याद कीजिए। बिना कारण बेचैनी बढ़ने लगी थी। कई बार रात को नींद टूट जाती थी। सिर भारी लगने लगता था। किसी अपने की छोटी सी बात भी दिल को चुभ जाती थी। घर में बिना वजह तनाव बन जाता था। पैसा आते आते रुक जाता था। कोई काम लगभग बन ही जाता था, लेकिन अंतिम समय में बिगड़ जाता था। आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आपको लगता था शायद समय ही खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं था, बल्कि समय आपको परख रहा था। आपकी आत्मा, आपका धैर्य, आपका विश्वास और सबसे बढ़कर आपके कर्मों की परीक्षा ली जा रही थी। क्योंकि जब दैवी न्याय उतरता है तो उससे पहले इंसान को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचाकर देखा जाता है कि वह टूट जाएगा या तपकर और मजबूत बन जाएगा। पिछले कुछ समय से आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ था। कुछ लोग जिन्हें आप अपना मानते रहे, वही अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से असहज थे। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। आपकी छोटी सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते, कोई न कोई रुकावट सामने खड़ी हो जाती थी। कभी पैसों की अड़चन, कभी कागजों की उलझन, कभी घर के अंदर तनाव, कभी किसी अपने का अचानक बदल जाना। यह सब यूं ही नहीं था। आपकी राशि के शत्रु भाव में हलचल थी और उसी हलचल का असर आपके काम, आपके मन, आपके घर और आपके रिश्तों पर पड़ रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि 5 दिव्य शक्तियां अब आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां पहले भी मौजूद थीं, लेकिन अब उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, तब भी जब आप खुद भीतर से टूटे हुए थे। आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। आपने अपनी रोटी का हिस्सा भी किसी जरूरतमंद के साथ बांट दिया। आपने अपने दर्द को छिपाकर भी दूसरों को हिम्मत दी। यही वजह है कि अब दैवी न्याय आपके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो तुरंत फल देता है या सही समय आने पर लौटकर जीवन की दिशा बदल देता है। आपके अच्छे कर्म अब लौटने वाले हैं, लेकिन जब न्याय आता है तो सबसे पहले भ्रम को तोड़ता है। आपके घर के भीतर एक ऐसी स्त्री ऊर्जा मौजूद है जो सामने से बहुत मीठी और अपनापन दिखाने वाली लगती है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं खटास छिपी हुई है। वह सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपकी योजनाओं को कमजोर कर देती है। वह सलाह देने के नाम पर डराती है, चिंता जताने के नाम पर आपको रोकती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करती है। पिछले 3 महीनों में जब भी आपने कोई बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की, किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा ने आपको पीछे खींचा। आपने उसकी बात इसलिए मान ली क्योंकि आप उसे अपना समझते थे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गई। आपके आसपास 3 ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये लोग सामने से कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बातें जरूर करते हैं।
आपके फैसलों पर शक जताते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा असमंजस में पड़े रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मन हमेशा सामने से तलवार लेकर नहीं आता। कई बार वह सलाह देने वाला बनकर आता है, कभी शुभचिंतक का रूप लेकर आता है, कभी आपकी चिंता करने वाला बनकर सामने खड़ा होता है। इसीलिए अब आपको अपने हर शब्द और हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। आने वाला समय ऐसा है जहां आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जो बातें पहले आप सबको बता दिया करते थे, अब उन्हें केवल ईश्वर के सामने ही कहिए। जो योजनाएं आपके मन में हैं, उन्हें तब तक किसी के सामने प्रकट मत कीजिए जब तक वे पूरी तरह आकार न ले लें, क्योंकि आपकी राशि साफ संकेत दे रही है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। भ्रम टूटेगा और जिन लोगों को आप अपना मानते थे, उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। आज की शाम और रात का दूसरा पहर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। जब सूर्य अस्त हो जाए, उस समय घर के वातावरण को शांत रखें। तेज आवाज, अनावश्यक बहस, टीवी की तेज आवाज या अपशब्दों से बचें। घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपने पहले भी महसूस किया होगा कि कई बार बड़े संकट आपके जीवन से टल चुके हैं। कोई दुर्घटना होते होते रुक गई, कोई बड़ा नुकसान अंतिम क्षण में बच गया, कोई बीमारी उतनी गंभीर नहीं हुई जितनी हो सकती थी। यह सब केवल संयोग नहीं था, यह संरक्षण था। अब वही संरक्षण पहले से अधिक सक्रिय होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इस समय आपके मन में बदले की भावना बढ़ गई, अगर आप न्याय की जगह प्रतिशोध की भावना पालने लगे, तो वही ऊर्जा आपको भी परेशान कर सकती है। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल इतना कहिए कि हे ईश्वर, जिसने हमें दुख दिया है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिले, लेकिन हमारे मन को शांत और स्थिर रखिए। आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं दस्तक देने वाली हैं। पहली घटना आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी होगी। कोई नया अवसर, नई नौकरी, पदोन्नति, कोई अनुबंध या कोई ऐसा रास्ता जो अब तक बंद था, अचानक खुल सकता है। शुरुआत में आपको खुद उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह सामान्य अवसर नहीं होगा। दूसरी घटना परिवार से जुड़ी होगी। कोई छिपी हुई सच्चाई सामने आएगी, किसी व्यक्ति की असली नीयत स्पष्ट हो जाएगी। आपका भ्रम टूटेगा, लेकिन उसी के साथ आपके मन से एक बड़ा बोझ भी उतर जाएगा। तीसरी घटना धन से जुड़ी है। अचानक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके साथ एक परीक्षा भी होगी। आपको तय करना होगा कि आप लालच के रास्ते पर चलते हैं या संतुलन बनाए रखते हैं। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय, बिना पढ़े किसी बात को स्वीकार करते समय या किसी के कहने पर पैसा लगाने से पहले बहुत सावधान रहिए। अपने घर से टूटे फूटे सामान, खराब घड़ियां, पुराने जूते, बेकार पड़ी चीजें और धूल से भरी वस्तुएं धीरे धीरे हटाना शुरू कर दीजिए। खास तौर पर उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा को साफ और व्यवस्थित रखिए। यही दिशा आपके भाग्य और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है। अगर वहां अव्यवस्था होगी तो अवसर सामने आकर भी रुक सकता है। और याद रखिए दोस्तों, आने वाले ये 4 दिन आपके जीवन के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आने वाले इन 4 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे, वही आपके आने वाले 4 वर्षों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन डरकर रुक भी नहीं जाना है। जो भी प्रस्ताव सामने आए, उसे ध्यान से समझना है। जो लोग अपना व्यवहार बदलते दिखाई दें, उन्हें पहचानना है, और जो अवसर आपके दरवाजे पर आए, उसे ईश्वर का संकेत समझना है। आज रात जब सोने जाएं, तो उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, हमारे लिए जो उचित हो वही हमारे जीवन में घटित होने दीजिए। हमारे विरोधियों के छल से हमें सुरक्षित रखिए, हमारे घर में शांति बनाए रखिए और हमारे मन से भय को दूर कीजिए। क्योंकि अब परिस्थितियां केवल मनुष्य के हाथ में नहीं रहीं, अब निर्णय दैवी न्याय के हाथ में पहुंच चुका है। आपका समय धीरे धीरे शुरू हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि वही सच्चाई आपके जीवन की एक बड़ी उलझन को खोल सकती है। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में आपने खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस किया है। आसपास लोग थे, घर था, परिवार था, काम था, जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन फिर भी
भीतर जैसे कोई खालीपन पनपने लगा था, जैसे मन के भीतर एक सूना मैदान बन गया हो। यह खालीपन यूं ही पैदा नहीं हुआ था। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शत्रु भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव एक साथ हलचल करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसकी आंतरिक शांति प्रभावित होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर इंसान लगातार किसी अदृश्य दबाव में जीता रहता है। आपने भी यही अनुभव किया होगा। कभी अचानक घबराहट होना, कभी मन का अचानक बैठ जाना, कभी ऐसा महसूस होना कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। कभी किसी अपने की छोटी सी बात दिल में इतनी गहराई तक लग जाना कि पूरी रात नींद न आए। लेकिन अब यही संकेत बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। आपके जीवन का एक बड़ा सत्य अब सामने आने वाला है। वह यह कि जिन लोगों को आप लंबे समय से अपने जीवन का हिस्सा समझते रहे, उनमें से कुछ लोग वास्तव में आपके भाग्य का हिस्सा नहीं थे। वे केवल आपकी परीक्षा का हिस्सा थे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भाग्य का हिस्सा वह होता है जो आपके कठिन समय में आपका हाथ पकड़ता है, जबकि परीक्षा का हिस्सा वह होता है जो आपकी कमजोरी देखकर मुस्कुराता है और फिर पीछे हट जाता है। अब समय ऐसा आ रहा है जब इन दोनों के बीच का अंतर आपको साफ दिखाई देने लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक मोह बना रहता है, सत्य सामने खड़ा होने पर भी दिखाई नहीं देता। अब आपके जीवन का वही मोह धीरे धीरे टूटने वाला है। यह टूटन कुछ समय के लिए दुख जरूर देगी, लेकिन यही टूटन आपको भीतर से मुक्त भी करेगी। अगले 4 दिनों में एक ऐसी घटना भी हो सकती है जो आपको भीतर तक हिला दे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी भी अपने बहुत करीब मानते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। उसकी कोई बात, उसका मौन, उसका बदला हुआ अंदाज आपको संकेत देगा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है वह आपके संदेशों का जवाब न दे। हो सकता है वह आपके बारे में किसी और से बातें करे। हो सकता है वह आपके फैसलों का मजाक उड़ाए या उस समय दूरी बना ले जब आपको उसके सहारे की जरूरत हो। लेकिन उस पल खुद को टूटने मत देना। रोना नहीं, पीछा नहीं करना, बस मन ही मन कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा समय बचा लिया। क्योंकि जो लोग गलत समय पर आपके जीवन से चले जाते हैं, वे आपके भाग्य का बोझ कम करके जाते हैं। अब एक और रहस्य समझिए। आपके विरोधी केवल बाहर ही नहीं हैं, कुछ विरोधी आपके मन की आदतों में भी छिपे हुए हैं। हर छोटी बात पर खुद को दोष देना, किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके बिगड़ने की कल्पना कर लेना, अपनी क्षमता पर शक करना या अपने ही सुख को बार बार टाल देना, ये भी भीतर छिपे हुए शत्रु ही हैं। यही वजह है कि कई बार बिना किसी बाहरी रुकावट के भी आपके कई काम अधूरे रह गए, क्योंकि बाहर कदम बढ़ाने से पहले ही मन के भीतर आपने हार मान ली थी। अब यह आदत बदलनी होगी। आने वाले 4 दिनों तक अपने मन में ऐसा एक भी विचार मत आने देना जिसमें हार, डर या बदकिस्मती का भाव हो। सुबह उठते ही अपने आप से कहना, मैं ईश्वर की सुरक्षा में हूं, मेरा समय बदल रहा है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं और जो चीज मेरे लिए बनी है उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मबल जगाने का एक मंत्र है। अब बात करते हैं उस कार्य क्षेत्र की जहां आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने का संकेत दिखाई दे रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार उसका पूरा फल नहीं मिला। कई लोग आपसे कम अनुभव और कम योग्यता होने के बावजूद आगे निकलते हुए दिखाई दिए। आपने अपने काम में कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपका नाम पीछे रह गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने का समय आ रहा है। कोई पुराना अटका हुआ काम, कोई रुकी हुई संभावना, कोई अधूरी योजना या कोई ऐसा अवसर जिसे कभी आपने खो दिया था, वह फिर से आपके सामने आ सकता है। यह वही अवसर होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि अगर यह मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। अब जब वही संभावना फिर से सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब भाग्य दूसरी बार दरवाजा खटखटाता है तो वह देखता है कि इस बार इंसान पहले जैसा डरपोक है या पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। आपके सामने एक प्रस्ताव भी आ सकता है। ऊपर से देखने पर वह बहुत आकर्षक लगेगा और वास्तव में लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन उसके भीतर एक शर्त छिपी होगी। इसलिए पहले ही कहा गया है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना। किसी अनुबंध, साझेदारी, निवेश या पैसों के लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल सकता है।
उसी समय रुक जाना, गहरी सांस लेना, थोड़ा पानी पीना और बस इतना कहना, मैं सोचकर बताऊंगा। जो प्रस्ताव सच में आपके लिए सही होगा वह आपका इंतजार करेगा। जो गलत होगा वह आपको जल्दबाजी के लिए मजबूर करेगा। यही उसकी पहचान है। अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जो आपके घर की ऊर्जा से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से आपके घर का वातावरण पूरी तरह संतुलित नहीं रहा होगा। कभी अचानक बहस, कभी बच्चों की जिद, कभी पति पत्नी के बीच खिंचाव, कभी बुजुर्गों का मन भारी होना या घर में अजीब सी थकान का माहौल बन जाना। यह केवल स्वभाव का मामला नहीं था, बल्कि ऊर्जा का भी प्रभाव था। घर की उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, मुख्य द्वार और पूजा स्थान, इन जगहों का आपके भाग्य से गहरा संबंध होता है। अगर इन स्थानों पर धूल, टूटे हुए सामान, खराब घड़ी, पुराने जूते चप्पल, फटे कपड़े या लंबे समय से पड़ा हुआ बेकार सामान जमा है, तो उसे तुरंत हटाना शुरू कर दीजिए। कई बार मन में जितना बोझ हम ढोते हैं, उससे ज्यादा बोझ घर की रुकी हुई चीजें अपने भीतर संभाले रहती हैं। अभी संध्या का समय आपके लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्यास्त के बाद घर में तेज आवाज में बोलना, बेवजह टीवी चलाना, कड़वी बातें करना, पैसों का लेन देन करना या किसी के बारे में बुरा कहना इस समय भारी पड़ सकता है। इसकी जगह जैसे ही शाम हो, घर में एक दीपक जरूर जलाइए। अगर संभव हो तो तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक बार महादेव का नाम लें, एक बार हनुमान जी का स्मरण करें, एक बार शनिदेव को याद करें और एक बार माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे देव, जो भी हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन रहा है उसे दूर कर दीजिए। जो लोग हमारे विरोधी हैं उन्हें उनके कर्मों का उचित फल दीजिए और हमारे घर में शांति और स्थिरता बनाए रखिए। ऐसी सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके घर के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा कवच बना देती है। अब उस महिला के बारे में फिर से साफ साफ समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली बार बार उसी की ओर संकेत कर रही है। संभव है वह महिला बहुत अधिक बोलती ना हो, या अगर बोलती भी हो तो बेहद मधुर तरीके से बात करती हो। वह सीधे विरोध नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में शंका के बीज बो देती है। कभी चिंता जताने के नाम पर, कभी भलाई के नाम पर और कभी सलाह के रूप में। उसका एक खास संकेत यह भी है कि आपकी कोई भी निजी बात, कोई योजना या कोई व्यक्तिगत जानकारी थोड़े ही समय में किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसलिए अब आपको इस मामले में सजग रहना होगा। सामने से सम्मान बनाए रखिए, लेकिन भीतर से एक सीमा जरूर तय कर लीजिए। हर बात हर किसी से कहना सरलता नहीं, कई बार मूर्खता भी साबित हो सकता है। अब एक राहत देने वाली बात सुनिए। जिस शत्रुता, जिस नकारात्मक दबाव, जिस बुरी नजर या मानसिक बोझ को आप इतने समय से महसूस कर रहे थे, उसका प्रभाव अब टूटने लगा है। जो लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे थे, वे अब खुद बेचैन हो रहे हैं। उनकी नींद भी अशांत होने लगी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही हैं। जो जाल उन्होंने आपके लिए रचा था, वही जाल अब उनके अपने संबंधों में उलझने लगा है। उनके बीच मतभेद बढ़ेंगे, घरों में कलह बढ़ेगी, उनके निर्णय उलटे पड़ने लगेंगे और उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक सब कुछ गलत दिशा में क्यों जा रहा है। यही दैवी न्याय का प्रभाव है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें आनंद मत लीजिए। आपको केवल शांत रहकर यह सब देखना है। बदले की खुशी आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देगी, जबकि मौन और करुणा आपको ऊपर उठाएंगे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी कुछ राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसिक दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है। नींद पहले से बेहतर होने लगेगी। सिर का पुराना दर्द, गर्दन या पीठ का भारीपन भी कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर को अनदेखा करें। अधिक तेल मसाले वाला भोजन, देर रात तक जागना, लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहना, गुस्से में खाना या बिना आराम के लगातार काम करना शरीर को कमजोर कर सकता है। अभी आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि उसे संभालिए, क्योंकि आने वाले अच्छे समय का आनंद लेने के लिए भी ताकत जरूरी होती है। इसलिए पानी पर्याप्त पिएं, भोजन संतुलित रखें और रात को सोने से पहले मन को शांत करने की आदत डालें। सिरहाने ज्यादा अव्यवस्था न रखें। साफ जगह, हल्की रोशनी और छोटा सा मंत्र जप आपके मन को बहुत सुकून देगा। अब जीवन में एक नई शुरुआत का योग भी बन रहा है। कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क कर सकता है या कोई नया व्यक्ति सामने आ सकता है जो बहुत बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन उसकी उपस्थिति सच्ची होगी।
अब आपको लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि सही लोगों की जरूरत है। आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो दिखावे से दूर होगा, लेकिन आपकी दिशा बदलने में मददगार साबित हो सकता है। उसे पहचानने के लिए आपको सजग रहना होगा, शब्दों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से। जो व्यक्ति कम बोलता है, गहराई से समझता है और बिना शोर के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा होता है। अब समझ लीजिए कि ये 4 दिन आपके आने वाले 4 वर्षों की नींव बन सकते हैं। पहले दिन कोई संकेत मिलेगा, दूसरे दिन कोई बातचीत होगी, तीसरे दिन कोई परीक्षा सामने आएगी और चौथे दिन एक स्पष्टता मिल जाएगी। यही क्रम आपके जीवन को नए रास्ते पर ले जाएगा। आपको केवल 3 बातों को याद रखना है: मौन, धैर्य और सत्य। मौन इसलिए ताकि आपकी योजनाएं सुरक्षित रहें, धैर्य इसलिए ताकि समय को अपना काम करने दिया जाए, और सत्य इसलिए ताकि जो भी बने वह स्थिर और मजबूत बने। आज रात सोने से पहले एक और प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़कर दिल से कहिए, हे प्रभु, जो सत्य है वही मेरे सामने आए, जो असत्य है वह स्वयं समाप्त हो जाए, जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में स्थिर हो। मेरे विरोधियों को उनके कर्मों का फल दीजिए, लेकिन मेरे मन को अहंकार और क्रोध से दूर रखिए। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके चारों ओर बने अदृश्य कवच को और मजबूत करती है। अब समय वास्तव में बदलने लगा है। अभी धुंध पूरी तरह नहीं हटी, लेकिन सूरज उग चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अपमान सहा है, अब सम्मान का समय आ रहा है। आपने अभाव देखे हैं, अब बरकत का दौर शुरू होने वाला है। आपने बहुत आंसू बहाए हैं, अब मुस्कुराने का समय भी आने वाला है। लेकिन यह मुस्कान तभी स्थायी होगी जब आप इन चेतावनियों और संकेतों को गंभीरता से समझेंगे। यहीं से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब वह अंतिम पर्दा उठने वाला है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देगा। आपने अब तक जो सहा, जो खोया, जो समझा और जो सहते हुए भी चुप रहे, वह सब व्यर्थ नहीं गया। दैवी न्याय की गति धीमी जरूर होती है, लेकिन जब वह सक्रिय होता है तो किसी के रोके नहीं रुकता। अब वही समय आपके जीवन में उतर रहा है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए और अपने कदमों को सावधान रखिए, क्योंकि आने वाले क्षण साधारण नहीं हैं। आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला परिवर्तन आपकी पहचान से जुड़ा है। बहुत समय तक लोगों ने आपको हल्के में लिया, आपकी बातों को नजरअंदाज किया गया, आपके सुझावों को महत्व नहीं दिया गया और आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा गया। लेकिन अब वही लोग आपकी आंखों की स्थिरता देखकर समझेंगे कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। अब आप टूटे हुए नहीं, बल्कि तपकर मजबूत बने हुए हैं। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। किसी सभा, परिवार या कार्यस्थल में आपका नाम चर्चा में आएगा। कोई वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेगा या ऐसा अवसर आएगा जब आपकी समझदारी सबके सामने आएगी। उसी क्षण आपको भीतर से महसूस होगा कि समय सचमुच बदल रहा है। लेकिन उस समय घमंड मत करना। जिस वृक्ष पर फल आते हैं वह झुकता है। यदि आपने उपलब्धि को शोर बना दिया तो विरोधी फिर सक्रिय हो सकते हैं। दूसरा परिवर्तन धन और अवसर से जुड़ा है। संकेत यह है कि धीरे धीरे नहीं, बल्कि चरणों में बरकत आने वाली है। पहले छोटा लाभ मिलेगा, फिर दूसरा रास्ता खुलेगा और फिर स्थिर आय का संकेत दिखाई देगा। संभव है कोई पुरानी फाइल खुले, कोई रुका हुआ पैसा वापस आए, कोई ऐसा काम मिले जो आगे चलकर बड़ा स्रोत बन जाए, या कोई अतिरिक्त काम अचानक सक्रिय हो जाए। कोई नया संपर्क भी आर्थिक दिशा बदल सकता है। यहां आपकी परीक्षा यह होगी कि आप इस धन को समझदारी से संभालते हैं या उत्साह में बहा देते हैं। जो भी आए उसका थोड़ा हिस्सा बचाइए, थोड़ा घर की व्यवस्था में लगाइए और थोड़ा पुराने बोझ हटाने में लगाइए। याद रखिए, जो धन केवल हाथ बदलता है वह लक्ष्मी नहीं कहलाता। जो धन घर में शांति और स्थिरता लाता है वही सच्ची बरकत होता है। तीसरा परिवर्तन आत्मिक स्तर पर है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले की तरह हर बात पर घबराते नहीं हैं। जो बातें पहले आपको रात भर रुला देती थीं, अब उन्हें देखकर मन कहेगा कि यह भी बीत जाएगा। यही भीतर जागी हुई शक्ति है। यही वह अवस्था है जब इंसान बाहरी उथल पुथल से ऊपर उठने लगता है। गीता का सार भी यही है कि जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे बाहर की हलचल गिरा नहीं सकती। अब आपको समझ आएगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर विवाद में उतरना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति को खुश करना भी जरूरी नहीं।
यही समझ आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। जो लोग आपके विरोध में थे उनके बारे में भी संकेत मिल रहे हैं। जिन कुछ लोगों ने पीछे से आपकी ऊर्जा कमजोर करने की कोशिश की थी, उनके बीच अब दरारें पड़ने लगेंगी। वे एक दूसरे पर संदेह करने लगेंगे। जो योजना उन्होंने आपके विरुद्ध बनाई थी वही उनके बीच अविश्वास का कारण बन जाएगी। उनके जीवन में आर्थिक तनाव, घर का विवाद, प्रतिष्ठा पर आघात या अंदरूनी टूटन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको केवल शांत रहकर यह सब देखना है। ताना मारना या मजाक बनाना आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देगा। न्याय करना ईश्वर का कार्य है, दर्शक बने रहना आपका। जिस महिला के कारण भ्रम और रुकावट पैदा हुई थी उसका प्रभाव भी अब कम होने लगा है। वह स्वयं अस्थिर होने लगेगी। उसकी कही हुई बातें लोगों के सामने कमजोर पड़ेंगी और उसकी मीठी भाषा के पीछे छिपी कटुता भी धीरे धीरे सामने आने लगेगी। लेकिन आपको फिर भी उससे उलझना नहीं है। आपका मौन ही उसकी सबसे बड़ी हार है। जो व्यक्ति सामने से बहुत मीठा और पीछे से विषैला हो, उससे विवाद नहीं किया जाता, उससे दूरी बनाई जाती है। अब यही दूरी आपकी साधना है। घर के लिए एक अंतिम नियम भी समझ लीजिए। संध्या का दीपक अब कभी छूटने नहीं देना। चाहे छोटा हो, लेकिन रोज जलना चाहिए। मुख्य द्वार पर हल्की रोशनी रखें, मंदिर को साफ रखें और उत्तर पूर्व व पश्चिम दिशा को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। टूटे कांच, बंद घड़ियां, फटे कपड़े, बेकार वस्तुएं और बासी पूजा सामग्री हटाते रहिए। ये केवल चीजें नहीं बल्कि रुकी हुई ऊर्जा के स्थान होते हैं। जहां रुकावट जमा होती है वहीं भाग्य की गति धीमी हो जाती है। घर जितना हल्का होगा, जीवन उतना ही खुलने लगेगा। रात को सोने से पहले एक नियम बना लीजिए। हाथ जोड़कर आंखें बंद करें, अपने इष्ट का स्मरण करें और यह वाक्य बोलें, मैं भय से मुक्त हूं, मैं ईश्वर की शरण में हूं। जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे अवश्य मिलेगा और जो मेरे लिए नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। इस वाक्य को 3 बार दोहराइए और कुछ देर शांत बैठिए। धीरे धीरे मन हल्का होगा और भीतर की बेचैनी खत्म होने लगेगी। यदि स्वप्न में जल, मंदिर, दीपक, सांप, कोई बुजुर्ग या खुला रास्ता दिखाई दे तो डरिए मत। यह संकेत होते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बहुत जल्द आपके सामने एक विकल्प आने वाला है। एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा लेकिन बाद में बोझ बन जाएगा। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन वही आपको ऊपर उठाएगा। इस बार आपको सही रास्ता चुनना है। पहले आपने कई बार डर, मोह या भावनाओं में निर्णय लिए, लेकिन अब आत्मसम्मान, धैर्य और शक्ति के आधार पर निर्णय लेना होगा। यही आपकी नई शुरुआत है। संभव है आपके जीवन में एक नया व्यक्ति भी प्रवेश करे। वह ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा लेकिन सच्चा होगा। वह मित्र भी हो सकता है, मार्गदर्शक भी या किसी काम के बहाने जुड़ने वाला व्यक्ति भी। उसके साथ दिखावा नहीं होगा लेकिन उसकी उपस्थिति में आपको सहजता महसूस होगी। उसे पहचानना सीखिए। इस बार भीड़ नहीं, सही लोगों को चुनिए। आपने पहले कई गलत लोगों को अपने जीवन में जगह दी है, अब सही लोगों के लिए स्थान बनाइए। जो संघर्ष आपने सहा, जो दुख आपने झेला, अब उसका अंत दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे आपका घर हल्का होगा, आपका मन स्थिर होगा, आपका सम्मान लौटेगा, धन टिकेगा और विरोधियों का प्रभाव कम होता जाएगा। बस एक शर्त है कि आप अपनी पुरानी गलतियों की ओर वापस न लौटें। खुद को दोष देना बंद करें, हर बात सबको बताना बंद करें, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना बंद करें और बिना कारण डरना भी छोड़ दें। यही 4 परिवर्तन आपको जीवन में बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उसे कहते हुए मन थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब तक आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां, रुकावटें या परेशानियां आई हैं, उनके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्षों से आपकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है। वह इंसान नहीं चाहता कि आप कभी भी जीवन में आगे बढ़ें, आपके घर में सुख शांति आए या आपको सफलता मिले। जब भी आपकी जिंदगी में कोई अच्छा मौका आता है, जब आप कुछ बड़ा हासिल करने के करीब होते हैं, उसी समय किसी न किसी तरह की बाधा सामने खड़ी हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे मुंह तक आया हुआ निवाला भी अचानक छिन जाता है। दोस्तों, यह सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे वही व्यक्ति है जिसे आप पहचानते भी हैं, लेकिन उसकी असली नीयत को अभी तक समझ नहीं पाए। उसी के कारण आपकी जिंदगी में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे वह आपको और आपके परिवार को कमजोर करने की कोशिश करता जा रहा है। आप बार बार सोचते होंगे
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से आपके साथ हर बार कुछ न कुछ उल्टा हो जाता है। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यह पूरा ज्ञान आपके सामने रखा जा रहा है। हमारा चैनल कुंभ राशिफल जानकारी हमेशा कुंभ राशि वालों तक ऐसी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है जो उनके जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को सामने लाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं वह कोई बाहरी नहीं बल्कि आपके आसपास ही मौजूद हो सकता है। अगर आज उसकी सच्चाई नहीं समझी तो वह धीरे धीरे दीमक की तरह आपके घर और आपकी खुशियों को अंदर ही अंदर खत्म करता रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम उस इंसान की मानसिकता, उसके इरादों और उसके पीछे छिपी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिर वह आपसे क्या चाहता है और इतने समय से आपकी राह में रुकावट क्यों बनता आया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वह आपके पीछे क्यों पड़ा है, उसका आपसे क्या लेना देना है और इतने लंबे समय से उसके मन में आपके प्रति यह दुश्मनी क्यों पल रही है। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में धीरे धीरे सामने आएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह कुछ लोग अपनी ईर्ष्या और नफरत के कारण दूसरों की खुशियों को सहन नहीं कर पाते। इसी वजह से वे अलग अलग तरीकों से सामने वाले को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आपसे बस इतना निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर बात को ध्यान से समझें और जो उपाय अंत में बताए जाएंगे उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर अपनाएं। अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आपके रास्ते में जो भी कांटे हैं वे एक एक करके हटने लगेंगे और जीवन में राहत का अनुभव होने लगेगा। वीडियो की शुरुआत आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। लेकिन साथ ही एक बात साफ कर देना भी जरूरी है कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यहां हम कई ऐसी बातें भी बताएंगे जिनके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है आपके मन में जो सवाल लंबे समय से चल रहे हों उनके जवाब भी आज आपको यहीं मिल जाएं। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। आखिर वे कौन से संकेत होते हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में रखी चीजें अचानक खराब होने लगती हैं। कभी कपड़े बिना वजह खराब हो जाते हैं, कभी अचानक किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है या घर में अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। ऐसे हालात कई बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक सोच रख रहा है या आपकी तरक्की से परेशान है। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि जब घर के वातावरण पर किसी तरह की बुरी नजर या नकारात्मकता का प्रभाव होता है तो घर के मुख्य द्वार के पास अजीब सी स्थितियां बनने लगती हैं। कभी वहां पानी जमा रहने लगता है, कभी घर में अनचाहे कीड़े मकोड़े अचानक बढ़ जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहने लगता है, मन उदास रहता है और वह बिना वजह चिड़चिड़ा होने लगता है। कई बार तबीयत भी लगातार खराब रहने लगती है। डॉक्टर के पास जाने पर दवाइयां तो दी जाती हैं, लेकिन उनका असर वैसा नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे हालात में इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह धीरे धीरे परिवार से दूर दूर रहने लगता है, रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगता है और घर का माहौल भी पहले जैसा खुशहाल नहीं रहता। कभी कभी यह भी देखा गया है कि घर के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जैसे पहले जहां गाय आ जाती थी वहां अब उनका आना बंद हो जाता है या घर के बाहर कुछ अजीब सी गतिविधियां दिखाई देने लगती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके आसपास वास्तव में नकारात्मकता है या नहीं, तो एक छोटा सा तरीका भी कई लोग अपनाते हैं। रात में सोते समय अपने सिरहाने पानी से भरा एक लोटा रख लिया जाता है और सुबह उठकर उस पानी को किसी छोटे पौधे में डाल दिया जाता है। कई लोग मानते हैं कि अगर वातावरण में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसका असर उस पौधे पर दिखाई देने लगता है। हालांकि यह बात हर स्थिति में सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन लोग इसे एक संकेत के रूप में जरूर देखते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं। दोस्तों, इसके पीछे केवल रहस्य या अंधविश्वास ही नहीं बल्कि व्यवहार और सोच भी बड़ी भूमिका निभाती है।
कई बार हमारी अपनी आदतें भी हमें मुश्किल में डाल देती हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में हर जगह बताने लगता है, तो आसपास के लोगों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। कई लोग अपनी कमाई, अपनी सफलता या अपनी योजनाओं का दिखावा करने लगते हैं, जिससे दूसरे लोगों के मन में जलन पैदा हो जाती है। आज के समय में एक सच्चाई यह भी है कि कई लोग अपने दुख से उतने परेशान नहीं होते जितना कि दूसरों की खुशियां देखकर हो जाते हैं। जब वे देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है या उसके जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो कुछ लोग उसे सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग किसी न किसी तरह से सामने वाले की राह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर इंसान हमारे जैसा नहीं होता। हम भले ही अपने काम से काम रखें, लेकिन दुनिया में हर किसी की सोच वैसी नहीं होती। अब आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आगे की बातों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह माना जाता है कि यदि कहीं आपको कोई पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई दे, तो उसे आजाद कर देना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि किसी जीव को आजादी देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन के ऊपर जो भी बंधन या नकारात्मकता होती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर किसी ने अपने ही घर में पक्षियों को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो यह आदत आगे चलकर परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसलिए बेहतर यही माना जाता है कि पक्षियों को खुले आकाश में उड़ने दिया जाए। इसके अलावा एक और बात अक्सर कही जाती है कि जो लोग हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके आसपास नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है जिसमें कहा गया है कि जहां महावीर का नाम लिया जाता है, वहां भूत प्रेत या बुरी शक्तियां पास नहीं आती। इसी कारण कई लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर पूजा करते हैं। साल में एक दो बार विशेष रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा भी कई भक्त निभाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा रखे और नियमित रूप से भक्ति करे, तो नकारात्मकता का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इतना ही नहीं, अगर कोई आपके खिलाफ बुरा सोचता भी है, तो वह प्रयास सफल नहीं हो पाता। इसलिए विश्वास, संयम और सकारात्मक सोच को हमेशा जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कुंभ राशि से जुड़े साथियों, आने वाले अगले 7 दिन आपके जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहे हैं। कई ऐसे परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। एक तरफ जहां कुछ अच्छी संभावनाएं आपके जीवन में खुशबू भरने वाली हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा छुपा हुआ विरोधी भी सामने आने वाला है जो लंबे समय से आपकी नजरों के सामने होते हुए भी आपसे छिपा रहा है। इस समय आपके आसपास कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनकी वजह से आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी हो सकती है। अगले 9 दिनों के भीतर कुछ लोग आपकी पीठ पीछे ऐसी हरकत कर सकते हैं जो आपके लिए काफी चौंकाने वाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोग कोई बाहरी नहीं बल्कि आपके अपने ही दायरे के लोग होंगे। इसलिए विशेष सावधानी रखना जरूरी है। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर क से शुरू होता है, उनसे इन दिनों थोड़ा दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यह लोग आज से नहीं बल्कि काफी समय से आपके विरोध में काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले 9 दिनों के दौरान आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपको खुद लगेगा कि अचानक मेरे जीवन में यह सब क्या हो रहा है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि जिस योजना के बारे में आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं, वह भी किसी तरह दूसरों तक पहुंच गई। तब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या अपने ही लोग आपकी थाली में छेद कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे विषय को हल्के में मत लीजिए और आज की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मामला सच में गंभीर है और समय भी काफी संवेदनशील चल रहा है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, खासकर उन लोगों पर जो बचपन से हमारे साथ जुड़े होते हैं या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। हमें लगता है कि ये लोग कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन जिंदगी का सच कभी कभी अलग ही निकलता है।
कई बार बाहर के लोग भी हमारे अपने बन जाते हैं और कई बार अपने ही लोग धीरे धीरे दूर होते होते विरोधी बन जाते हैं। यही चीज पिछले कई सालों से आपके साथ भी होती आ रही है और आप शायद इस बात को महसूस करने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों, अब समय है थोड़ा सतर्क होने का। आपको अपनी सरलता और मासूमियत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की तरक्की देखना पसंद नहीं होता। जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे उतर जाते हैं। जब आप कोई सफलता हासिल करते हैं तो कुछ लोगों के मन में जलन पैदा हो जाती है। ऐसे लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी तरह आपको नीचे गिराया जाए या आपकी राह में बाधा डाली जाए। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें जो सामने से बहुत मीठी बातें करते हैं लेकिन भीतर से कुछ और ही सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बात पर आपकी तारीफ करते रहते हैं, चाहे आप कितनी भी गलतियां क्यों न कर रहे हों। उनका असली मकसद यह होता है कि आप लगातार आने वाले 7 दिनों में आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ सकता है। यह समय प्रतिस्पर्धा का समय है। सिर्फ नौकरी या व्यापार ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में मुकाबला है। इसलिए हर क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप वही रास्ता अपनाते रहेंगे जो सब लोग अपनाते हैं, तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे जो बाकी सबको मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग सोचते हैं, नई योजनाओं पर काम करते हैं, नई तकनीक या नए तरीके अपनाते हैं, तो नतीजे भी अलग और बेहतर मिल सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए, जब समुद्र की बूंद समुद्र में ही होती है तो उसकी कोई अलग पहचान नहीं होती। लेकिन वही पानी की बूंद अगर किसी पत्ते पर टिक जाए तो मोती की तरह चमकने लगती है। मतलब भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी, लेकिन जब वह अलग जगह आई तो उसकी चमक दिखाई देने लगी। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। अगर आप वही करेंगे जो बाकी 10 लोग कर रहे हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन जब आप कुछ अलग करेंगे, अपनी राह बनाएंगे, तब लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। घर के माहौल की बात करें तो अगर परिवार में कोई सदस्य अविवाहित है, तो देवी शक्तियों की कृपा से उसके विवाह के योग्य भी बन सकते हैं। ऐसा होने से घर में खुशियों का वातावरण बन जाएगा और परिवार में उत्साह का माहौल दिखाई देगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि घर में मंगल कार्य की तैयारी शुरू हो जाए। अब दोस्तों, आगे कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहा जाता है कि अगर इन उपायों को श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में बाधाएं कम होने लगती हैं और जो लोग वर्षों से विरोध कर रहे होते हैं उनका प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सबसे पहला उपाय यह बताया जाता है कि किसी भी शुक्रवार को एक विशेष मंत्र का 11 माला जाप किया जाए। एक माला में 108 बार मंत्र बोला जाता है। जब यह जप पूरा हो जाए तो किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू लें और उसी मंत्र को बोलते हुए उसे 21 बार पूरे घर या अपने कार्यस्थल के चारों ओर घुमाएं। उसके बाद उस नींबू को काटकर सूर्यास्त के बाद किसी चौराहे पर छोड़ दें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपके व्यापार, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नकारात्मक क्रियाएं कर रहा है, तो एक उपाय और बताया जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते और 11 पान के पत्तों को लाल धागे में पिरोकर एक सीधी बंधनवार की तरह माला बना लें और उसे अपने व्यापारिक स्थान के मुख्य द्वार पर बांध दें। कहा जाता है कि इससे व्यापार पर लगा बंधन समाप्त होने लगता है। यदि घर या कार्यस्थल पर हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता हो, परिवार के लोग आपस में शांति से न रहते हों और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हों, तो शनिवार की सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदियां लगाई जाती हैं और उसे घर के बाहर टांगा जाता है। इसके साथ शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा भी कई लोग निभाते हैं। कहा जाता है कि इससे घर को बुरी नजर से बचाव मिलता है और घर में शांति बनी रहती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और लोकप्रिय उपाय भी माना जाता है कि उनके मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अगर प्रतिदिन सुबह 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। कलयुग में भी जब श्री राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो भक्तों को हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होता है।
यदि उनकी कृपा मिल जाए तो समझिए कि जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट भी दूर हो सकती है। उनकी भक्ति से नकारात्मक ऊर्जा, भय, शत्रु बाधा, स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों जैसी समस्याओं से भी राहत मिलने की बात कही जाती है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ एक बार बोलिए, जयकारा लगाइए बजरंगबली की। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो घटित होने वाला है, उसकी सच्चाई सुनकर सच कहूं तो आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अचानक तेज करंट दे दिया हो। जी हां साथियों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और राधा रानी में आस्था रखने वाले भक्त हैं, उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो को सबसे पहले एक प्यार सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार जय माता दी जय राधा रानी लिख दीजिए। ऐसा करने से माता रानी और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे बिल्कुल साधारण समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद आपकी किस्मत की किताब का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसे सुनकर पहले आपको झटका लगेगा, फिर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि भगवान भले देर कर दें, लेकिन जब न्याय करते हैं तो सीधा भाग्य की जड़ को छूकर करते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो यह केवल ग्रहों की सामान्य चाल नहीं है। यह वह समय है जब ऊपर बैठा हुआ विधाता पुराने हिसाब किताब बराबर करना शुरू करता है। जिसने अपमान सहा है, जिसने चुपचाप अपने आंसू पी लिए हैं, जिसने अपने ही लोगों से चोट खाई है, जिसने रातों को जागकर यह सोचा है कि क्या कभी मेरे जीवन में भी उजाला आएगा, यह संदेश उसी व्यक्ति के लिए है। जरा पिछले 3 महीनों को याद कीजिए। बिना कारण बेचैनी बढ़ने लगी थी। कई बार रात को नींद टूट जाती थी, सिर भारी लगने लगता था, किसी अपने की छोटी सी बात भी दिल को चुभ जाती थी। घर में बिना वजह तनाव बन जाता था, पैसा आते आते रुक जाता था, कोई काम लगभग बन ही जाता था लेकिन अंतिम समय में बिगड़ जाता था। आप खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आपको लगता था शायद समय ही खराब चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं था, बल्कि समय आपको परख रहा था। आपकी आत्मा, आपका धैर्य, आपका विश्वास और सबसे बढ़कर आपके कर्मों की परीक्षा ली जा रही थी। क्योंकि जब दैवी न्याय उतरता है तो उससे पहले इंसान को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचाकर देखा जाता है कि वह टूट जाएगा या तपकर और मजबूत बन जाएगा। पिछले कुछ समय से आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना हुआ था। कुछ लोग जिन्हें आप अपना मानते रहे, वही अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से असहज थे। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। आपकी छोटी सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते, कोई न कोई रुकावट सामने खड़ी हो जाती थी। कभी पैसों की अड़चन, कभी कागजों की उलझन, कभी घर के अंदर तनाव, कभी किसी अपने का अचानक बदल जाना। यह सब यूं ही नहीं था। आपकी राशि के शत्रु भाव में हलचल थी और उसी हलचल का असर आपके काम, आपके मन, आपके घर और आपके रिश्तों पर पड़ रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि 5 दिव्य शक्तियां अब आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां पहले भी मौजूद थीं, लेकिन अब उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, तब भी जब आप खुद भीतर से टूटे हुए थे। आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। आपने अपनी रोटी का हिस्सा भी किसी जरूरतमंद के साथ बांट दिया। आपने अपने दर्द को छिपाकर भी दूसरों को हिम्मत दी। यही वजह है कि अब दैवी न्याय आपके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो तुरंत फल देता है या सही समय आने पर लौटकर जीवन की दिशा बदल देता है। आपके अच्छे कर्म अब लौटने वाले हैं, लेकिन जब न्याय आता है तो सबसे पहले भ्रम को तोड़ता है। आपके घर के भीतर एक ऐसी स्त्री ऊर्जा मौजूद है जो सामने से बहुत मीठी और अपनापन दिखाने वाली लगती है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं खटास छिपी हुई है। वह सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपकी योजनाओं को कमजोर कर देती है। वह सलाह देने के नाम पर डराती है, चिंता जताने के नाम पर आपको रोकती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करती है। पिछले 3 महीनों में जब भी आपने कोई बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की, किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा ने आपको पीछे खींचा। आपने उसकी बात इसलिए मान ली क्योंकि आप उसे अपना समझते थे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गई।
आपके आसपास 3 ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर जलते हैं। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। ये लोग सामने से कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बातें जरूर करते हैं। आपके फैसलों पर शक जताते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा असमंजस में पड़े रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुश्मन हमेशा सामने से तलवार लेकर नहीं आता। कई बार वह सलाह देने वाला बनकर आता है, कभी शुभचिंतक का रूप लेकर आता है, कभी आपकी चिंता करने वाला बनकर सामने खड़ा होता है। इसीलिए अब आपको अपने हर शब्द और हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। आने वाला समय ऐसा है जहां आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जो बातें पहले आप सबको बता दिया करते थे, अब उन्हें केवल ईश्वर के सामने ही कहिए। जो योजनाएं आपके मन में हैं, उन्हें तब तक किसी के सामने प्रकट मत कीजिए जब तक वे पूरी तरह आकार न ले लें, क्योंकि आपकी राशि साफ संकेत दे रही है कि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। भ्रम टूटेगा और जिन लोगों को आप अपना मानते थे, उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। आज की शाम और रात का दूसरा पहर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। जब सूर्य अस्त हो जाए, उस समय घर के वातावरण को शांत रखें। तेज आवाज, अनावश्यक बहस, टीवी की तेज आवाज या अपशब्दों से बचें। घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आपने पहले भी महसूस किया होगा कि कई बार बड़े संकट आपके जीवन से टल चुके हैं। कोई दुर्घटना होते होते रुक गई, कोई बड़ा नुकसान अंतिम क्षण में बच गया, कोई बीमारी उतनी गंभीर नहीं हुई जितनी हो सकती थी। यह सब केवल संयोग नहीं था, यह संरक्षण था। अब वही संरक्षण पहले से अधिक सक्रिय होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इस समय आपके मन में बदले की भावना बढ़ गई, अगर आप न्याय की जगह प्रतिशोध की भावना पालने लगे, तो वही ऊर्जा आपको भी परेशान कर सकती है। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल इतना कहिए कि हे ईश्वर, जिसने हमें दुख दिया है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिले, लेकिन हमारे मन को शांत और स्थिर रखिए। आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं दस्तक देने वाली हैं। पहली घटना आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी होगी। कोई नया अवसर, नई नौकरी, पदोन्नति, कोई अनुबंध या कोई ऐसा रास्ता जो अब तक बंद था, अचानक खुल सकता है। शुरुआत में आपको खुद उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह सामान्य अवसर नहीं होगा। दूसरी घटना परिवार से जुड़ी होगी। कोई छिपी हुई सच्चाई सामने आएगी, किसी व्यक्ति की असली नीयत स्पष्ट हो जाएगी। आपका भ्रम टूटेगा, लेकिन उसी के साथ आपके मन से एक बड़ा बोझ भी उतर जाएगा। तीसरी घटना धन से जुड़ी है। अचानक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके साथ एक परीक्षा भी होगी। आपको तय करना होगा कि आप लालच के रास्ते पर चलते हैं या संतुलन बनाए रखते हैं। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय, बिना पढ़े किसी बात को स्वीकार करते समय या किसी के कहने पर पैसा लगाने से पहले बहुत सावधान रहिए। अपने घर से टूटे फूटे सामान, खराब घड़ियां, पुराने जूते, बेकार पड़ी चीजें और धूल से भरी वस्तुएं धीरे धीरे हटाना शुरू कर दीजिए। खास तौर पर उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा को साफ और व्यवस्थित रखिए। यही दिशा आपके भाग्य और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है। अगर वहां अव्यवस्था होगी तो अवसर सामने आकर भी रुक सकता है। और याद रखिए दोस्तों, आने वाले ये 4 दिन आपके जीवन के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आने वाले इन 4 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे, वही आपके आने वाले 4 वर्षों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन डर कर रुक भी नहीं जाना है। जो भी प्रस्ताव सामने आए, उसे ध्यान से समझना है। जो लोग अपना व्यवहार बदलते दिखाई दें, उन्हें पहचानना है, और जो अवसर आपके दरवाजे पर आए, उसे ईश्वर का संकेत समझना है। आज रात जब सोने जाएं, तो उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके दिल से कहिए, हे प्रभु, हमारे लिए जो उचित हो वही हमारे जीवन में घटित होने दीजिए। हमारे विरोधियों के छल से हमें सुरक्षित रखिए, हमारे घर में शांति बनाए रखिए और हमारे मन से भय को दूर कीजिए। क्योंकि अब परिस्थितियां केवल मनुष्य के हाथ में नहीं रहीं, अब निर्णय दैवी न्याय के हाथ में पहुंच चुका है। आपका समय धीरे धीरे शुरू हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि वही सच्चाई आपके जीवन की एक बड़ी उलझन को खोल सकती है।
जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में आपने खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस किया है। आसपास लोग थे, घर था, परिवार था, काम था, जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन फिर भी भीतर जैसे कोई खालीपन पनपने लगा था, जैसे मन के भीतर एक सूना मैदान बन गया हो। यह खालीपन यूं ही पैदा नहीं हुआ था। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शत्रु भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव एक साथ हलचल करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसकी आंतरिक शांति प्रभावित होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर इंसान लगातार किसी अदृश्य दबाव में जीता रहता है। आपने भी यही अनुभव किया होगा। कभी अचानक घबराहट होना, कभी मन का अचानक बैठ जाना, कभी ऐसा महसूस होना कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। कभी किसी अपने की छोटी सी बात दिल में इतनी गहराई तक लग जाना कि पूरी रात नींद ना आए। लेकिन अब यही संकेत बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। आपके जीवन का एक बड़ा सत्य अब सामने आने वाला है। वह यह कि जिन लोगों को आप लंबे समय से अपने जीवन का हिस्सा समझते रहे, उनमें से कुछ लोग वास्तव में आपके भाग्य का हिस्सा नहीं थे। वे केवल आपकी परीक्षा का हिस्सा थे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भाग्य का हिस्सा वह होता है जो आपके कठिन समय में आपका हाथ पकड़ता है, जबकि परीक्षा का हिस्सा वह होता है जो आपकी कमजोरी देखकर मुस्कुराता है और फिर पीछे हट जाता है। अब समय ऐसा आ रहा है जब इन दोनों के बीच का अंतर आपको साफ दिखाई देने लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक मोह बना रहता है, सत्य सामने खड़ा होने पर भी दिखाई नहीं देता। अब आपके जीवन का वही मोह धीरे धीरे टूटने वाला है। यह टूटन कुछ समय के लिए दुख जरूर देगी, लेकिन यही टूटन आपको भीतर से मुक्त भी करेगी। अगले 4 दिनों में एक ऐसी घटना भी हो सकती है जो आपको भीतर तक हिला दे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी भी अपने बहुत करीब मानते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। उसकी कोई बात, उसका मौन, उसका बदला हुआ अंदाज आपको संकेत देगा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है वह आपके संदेशों का जवाब न दे। हो सकता है वह आपके बारे में किसी और से बातें करे। हो सकता है वह आपके फैसलों का मजाक उड़ाए या उस समय दूरी बना ले जब आपको उसके सहारे की जरूरत हो। लेकिन उस पल खुद को टूटने मत देना। रोना नहीं, पीछा नहीं करना। बस मन ही मन कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा समय बचा लिया। क्योंकि जो लोग गलत समय पर आपके जीवन से चले जाते हैं, वे आपके भाग्य का बोझ कम करके जाते हैं। अब एक और रहस्य समझिए। आपके विरोधी केवल बाहर ही नहीं हैं, कुछ विरोधी आपके मन की आदतों में भी छिपे हुए हैं। हर छोटी बात पर खुद को दोष देना, किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके बिगड़ने की कल्पना कर लेना, अपनी क्षमता पर शक करना या अपने ही सुख को बार बार टाल देना, ये भी भीतर छिपे हुए शत्रु ही हैं। यही वजह है कि कई बार बिना किसी बाहरी रुकावट के भी आपके कई काम अधूरे रह गए, क्योंकि बाहर कदम बढ़ाने से पहले ही मन के भीतर आपने हार मान ली थी। अब यह आदत बदलनी होगी। आने वाले 4 दिनों तक अपने मन में ऐसा एक भी विचार मत आने देना जिसमें हार, डर या बदकिस्मती का भाव हो। सुबह उठते ही अपने आप से कहना, मैं ईश्वर की सुरक्षा में हूं, मेरा समय बदल रहा है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं और जो चीज मेरे लिए बनी है उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मबल जगाने का एक मंत्र है। अब बात करते हैं उस कार्य क्षेत्र की जहां आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने का संकेत दिखाई दे रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार उसका पूरा फल नहीं मिला। कई लोग आपसे कम अनुभव और कम योग्यता होने के बावजूद आगे निकलते हुए दिखाई दिए। आपने अपने काम में कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपका नाम पीछे रह गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने का समय आ रहा है। कोई पुराना अटका हुआ काम, कोई रुकी हुई संभावना, कोई अधूरी योजना या कोई ऐसा अवसर जिसे कभी आपने खो दिया था, वह फिर से आपके सामने आ सकता है। यह वही अवसर होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि अगर यह मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। अब जब वही संभावना फिर से सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब भाग्य दूसरी बार दरवाजा खटखटाता है तो वह देखता है कि इस बार इंसान पहले जैसा डरपोक है या पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। आपके सामने एक प्रस्ताव भी आ सकता है। ऊपर से देखने पर वह बहुत आकर्षक लगेगा और वास्तव में लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन उसके भीतर एक शर्त छिपी होगी।
इसलिए पहले ही कहा गया है कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना। किसी अनुबंध, साझेदारी, निवेश या पैसों के लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल सकता है। उसी समय रुक जाना, गहरी सांस लेना, थोड़ा पानी पीना और बस इतना कहना, मैं सोचकर बताऊंगा। जो प्रस्ताव सच में आपके लिए सही होगा वह आपका इंतजार करेगा। जो गलत होगा वह आपको जल्दबाजी के लिए मजबूर करेगा। यही उसकी पहचान है। अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जो आपके घर की ऊर्जा से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से आपके घर का वातावरण पूरी तरह संतुलित नहीं रहा होगा। कभी अचानक बहस, कभी बच्चों की जिद, कभी पति पत्नी के बीच खिंचाव, कभी बुजुर्गों का मन भारी होना या घर में अजीब सी थकान का माहौल बन जाना। यह केवल स्वभाव का मामला नहीं था, बल्कि ऊर्जा का भी प्रभाव था। घर की उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, मुख्य द्वार और पूजा स्थान, इन जगहों का आपके भाग्य से गहरा संबंध होता है। अगर इन स्थानों पर धूल, टूटे हुए सामान, खराब घड़ी, पुराने जूते चप्पल, फटे कपड़े या लंबे समय से पड़ा हुआ बेकार सामान जमा है, तो उसे तुरंत हटाना शुरू कर दीजिए। कई बार मन में जितना बोझ हम ढोते हैं, उससे ज्यादा बोझ घर की रुकी हुई चीजें अपने भीतर संभाले रहती हैं। अभी संध्या का समय आपके लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्यास्त के बाद घर में तेज आवाज में बोलना, बेवजह टीवी चलाना, कड़वी बातें करना, पैसों का लेन देन करना या किसी के बारे में बुरा कहना इस समय भारी पड़ सकता है। इसकी जगह जैसे ही शाम हो, घर में एक दीपक जरूर जलाइए। अगर संभव हो तो तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक बार महादेव का नाम लें, एक बार हनुमान जी का स्मरण करें, एक बार शनिदेव को याद करें और एक बार माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे देव, जो भी हमारी उन्नति के रास्ते में बाधा बन रहा है उसे दूर कर दीजिए। जो लोग हमारे विरोधी हैं उन्हें उनके कर्मों का उचित फल दीजिए और हमारे घर में शांति और स्थिरता बनाए रखिए। ऐसी सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके घर के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा कवच बना देती है। अब उस महिला के बारे में फिर से साफ साफ समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली बार बार उसी की ओर संकेत कर रही है। संभव है वह महिला बहुत अधिक बोलती ना हो, या अगर बोलती भी हो तो बेहद मधुर तरीके से बात करती हो। वह सीधे विरोध नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में शंका के बीज बो देती है। कभी चिंता जताने के नाम पर, कभी भलाई के नाम पर और कभी सलाह के रूप में। उसका एक खास संकेत यह भी है कि आपकी कोई भी निजी बात, कोई योजना या कोई व्यक्तिगत जानकारी थोड़े ही समय में किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसलिए अब आपको इस मामले में सजग रहना होगा। सामने से सम्मान बनाए रखिए, लेकिन भीतर से एक सीमा जरूर तय कर लीजिए। हर बात हर किसी से कहना सरलता नहीं, कई बार मूर्खता भी साबित हो सकता है। अब एक राहत देने वाली बात सुनिए। जिस शत्रुता, जिस नकारात्मक दबाव, जिस बुरी नजर या मानसिक बोझ को आप इतने समय से महसूस कर रहे थे, उसका प्रभाव अब टूटने लगा है। जो लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे थे वे अब खुद बेचैन हो रहे हैं। उनकी नींद भी अशांत होने लगी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही हैं। जो जाल उन्होंने आपके लिए रचा था, वही जाल अब उनके अपने संबंधों में उलझने लगा है। उनके बीच मतभेद बढ़ेंगे, घरों में कलह बढ़ेगी, उनके निर्णय उलटे पड़ने लगेंगे और उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक सब कुछ गलत दिशा में क्यों जा रहा है। यही दैवी न्याय का प्रभाव है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें आनंद मत लीजिए। आपको केवल शांत रहकर यह सब देखना है। बदले की खुशी आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देगी, जबकि मौन और करुणा आपको ऊपर उठाएंगे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी कुछ राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसिक दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है, नींद पहले से बेहतर होने लगेगी। सिर का पुराना दर्द, गर्दन या पीठ का भारीपन भी कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर को अनदेखा करें। अधिक तेल मसाले वाला भोजन, देर रात तक जागना, लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहना, गुस्से में खाना या बिना आराम के लगातार काम करना शरीर को कमजोर कर सकता है। अभी आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि उसे संभालिए, क्योंकि आने वाले अच्छे समय का आनंद लेने के लिए भी ताकत जरूरी होती है। इसलिए पानी पर्याप्त पिएं, भोजन संतुलित रखें और रात को सोने से पहले मन को शांत करने की आदत डालें।
सिरहाने ज्यादा अव्यवस्था न रखें। साफ जगह, हल्की रोशनी और छोटा सा मंत्र जप आपके मन को बहुत सुकून देगा। अब जीवन में एक नई शुरुआत का योग भी बन रहा है। कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क कर सकता है या कोई नया व्यक्ति सामने आ सकता है जो बहुत बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन उसकी उपस्थिति सच्ची होगी। अब आपको लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि सही लोगों की जरूरत है। आपकी कुंडली यह संकेत दे रही है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो दिखावे से दूर होगा, लेकिन आपकी दिशा बदलने में मददगार साबित हो सकता है। उसे पहचानने के लिए आपको सजग रहना होगा, शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से। जो व्यक्ति कम बोलता है, गहराई से समझता है और बिना शोर के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा होता है। अब समझ लीजिए कि ये 4 दिन आपके आने वाले 4 वर्षों की नींव बन सकते हैं। पहले दिन कोई संकेत मिलेगा, दूसरे दिन कोई बातचीत होगी,